काहू एडवोकेसी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हमें एक किताब है द लास्ट जनरेशन, उसके पन्नों में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं और उसमें से एक ऐसा सवाल उठा रहे हैं जो अक्सर सुनने में आता है और काफ़ी कंफ्यूजन पैदा करता है। सवाल सुनने में तो सीधा लगता है पर इसका जवाब शायद उतना सीधा है नहीं। सवाल ये है, क्या एंटीनेटलिस्ट्स वो लोग जो जन्म विरोधी विचार रखते हैं, क्या वो सच में ये चाहते हैं कि मानवता, हम सब इंसान पूरी तरह खत्म हो जाएं, विलुप्त? ये सुनने में कितना एक्सट्रीम लगता है ना, कि कोई चाहेगा कि पूरी मानव जाति ही ना रहे। तो आज हमारी कोशिश यही है कि इस सवाल की तह तक जाएं और समझें कि ये किताब द लास्ट जनरेशन इस पेचीदा मुद्दे पर क्या कहते हैं। आखिर ये विचारधारा है क्या चीज? बिल्कुल। और ये सवाल ज़रूरी भी इसलिए है क्योंकि एंटीनेटलिज्म को लेकर सच में बहुत गलतफहमियां हैं। जैसा आपने कहा, पहली बार में लगता है कि ये शायद कोई मानव विरोधी सोच है या दुनिया के अंत की कामना है। लेकिन जैसा किताब बताती है, मामला इतना सिंपल नहीं है। इसका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में देना मुश्किल है, क्योंकि ये जुड़ा है एंटीनेटलिज्म के जो मूल सिद्धांत हैं, उसकी जो फिलॉसफी है उससे। ठीक है, तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? शायद उन तरीकों से जिनसे मानवता खत्म हो सकती है, पर जो तरीके एंटीनेटलिस्ट बिल्कुल नहीं चाहते। किताब में जिक्र है जैसे कि हम इंसान कई वजहों से खत्म हो सकते हैं। हाँ। जैसे कोई भयानक सा एस्ट्रॉयड आके धरती से टकरा जाए, या फिर ये क्लाइमेट चेंज इतना बिगड़ जाए कि जीना ही मुश्किल हो जाए। आजकल बहुत बात होती है इसकी। बिल्कुल। या फिर सोचिए, देशों के बीच न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए। हाँ। या कोई ऐसी महामारी फैल जाए जिसका कोई इलाज ही ना हो। हाँ, और किताब इन सभी संभावित अंतों को बहुत साफ तौर पर खारिज करती है। और वजह ये है कि ये सारे तरीके कैसे हैं? अचानक होने वाले, विनाशकारी, और सबसे बड़ी बात, इनमें बेहिसाब पीड़ा होगी। जरा सोचिए, इनमें से कोई भी हालत हो तो जो तबाही मचेगी, जो दुख और दर्द होगा लोगों को, वो तो हम सोच भी नहीं सकते। किताब इसी बात पर जोर देती है कि ऐसा इतना भयानक अंत किसी भी नैतिक नजरिए से ठीक नहीं हो सकता, और खासकर उस विचारधारा के लिए जिसका एक मुख्य लक्ष्य ही पीड़ा को कम करना है। तो कोई कितना भी जीवन से उदासीन क्यों ना हो, वो ये तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि अंत इतनी भयानक तकलीफों से भरा हो। अच्छा, ये तो एक बात साफ हुई कि भाई कोई बड़ी आपदा या तबाही से होने वाला अंत एंटीनेटलिस्ट नहीं चाहते। चलो, ये एक आम गलतफहमी दूर हुई। लेकिन फिर सवाल वही है कि अगर वो ऐसा विनाश नहीं चाहते तो फिर उनकी सोच का, उनकी फिलॉसफी का आधार क्या है? वो चलते किस सिद्धांत पर है? एंटीनेटलिज्म के एकदम केंद्र में, जैसा द लास्ट जनरेशन किताब समझाती है, कुछ बहुत ही बुनियादी मानवीय मूल्य हैं। इनमें सबसे अहम है व्यक्ति की स्वायत्ता, ऑटोनॉमी, कि हर इंसान का अपने जीवन, अपने शरीर पर खुद फैसले लेने का अधिकार हो। दूसरा है एजेंसी, अपनी मर्जी से काम करने की क्षमता और आज़ादी। और इन दोनों से ही जुड़ा हुआ सिद्धांत है पीड़ा को कम करना या उससे बचना। किताब का तर्क यह है कि जीवन में दुख, तकलीफ, दर्द किसी न किसी शक्ल में आता ही है। कोई इससे पूरी तरह बच नहीं सकता। और जब हम एक नया जीवन दुनिया में लाते हैं तो हम एक तरह से उस व्यक्ति को इन संभावित दुखों का सामना करने भेज रहे होते हैं, और वो भी उसकी मर्जी पूछे बिना, क्योंकि जो पैदा ही नहीं हुआ वो हाँ या ना कैसे कहेगा? सही बात है। यही एंटीनेटलिज्म का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है। ये तर्क सोचने पर मजबूर तो करता है कि बिना सहमति के किसी को जीवन और उसके दुखों में धकेलना, तो अगर पीड़ा कम करना और स्वायत्ता का सम्मान ये उनके लिए इतने जरूरी सिद्धांत हैं, जैसा किताब कह रही है, तो फिर ये बात तो और पक्की हो जाती है कि वो किसी आपदा या तबाही की कामना क्यों नहीं करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपदा तो लोगों की मर्जी छीन लेती है, उनकी मर्जी के बिना उन्हें भयानक दुख देती है। एकदम सही कहा आपने। और यही नैतिक तर्क उन्हें सिर्फ प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं का विरोधी नहीं बनाता, बल्कि किसी भी तरह की जबरदस्ती का भी विरोधी बनाता है। जैसे किताब साफ करती है कि एंटीनेटलिज्म कभी भी किसी भी हालत में जबरन नसबंदी, फोर्स स्टेरिलाइजेशन, या जनसंख्या नियंत्रण के जो हिंसक या जबरदस्ती वाले तरीके हो सकते हैं, उनका समर्थन नहीं कर सकता। क्यों? 2 वजह। पहली, ऐसा करना सीधे सीधे व्यक्ति की स्वायत्ता पर हमला है। आप किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ बच्चा पैदा करने से रोक रहे हैं। हाँ, ये तो गलत है। और दूसरा, इस प्रक्रिया में जबरदस्ती होगी, डर होगा, शायद हिंसा भी हो, जो अपने आप में पीड़ादायक है।
तो ये दोनों ही चीजें, स्वायत्तता का हनन और पीड़ा का बढ़ना, एंटीनेटलिस्ट के उन मूल सिद्धांतों के एकदम खिलाफ हैं जिनकी हमने अभी बात की। तो बात अब यहाँ वाकई थोड़ी और दिलचस्प हो रही है। प्रलय नहीं चाहिए क्योंकि दुखदाई है, जबरदस्ती नहीं चाहिए क्योंकि वो भी दुखदाई है और मर्जी के खिलाफ है। तो फिर सवाल वहीं आ गया घूम फिर के, क्या मानवता का खत्म होना किसी भी रूप में एंटीनेटलिस्ट नजरिए से कभी ठीक माना जा सकता है? क्या किताब कोई ऐसी सिचुएशन बताती है जहां मानवता का अंत उनके नैतिक सिद्धांतों के हिसाब से हो? हाँ, और यहीं पर एंटीनेटलिज्म का वो पहलू आता है जो सबसे ज्यादा सूक्ष्म है और शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद भी, जिसे द लास्ट जनरेशन किताब काफी विस्तार से समझाती है। किताब के अनुसार मानवता का विलुप्त होना सिर्फ और सिर्फ एक ही स्थिति में नैतिक रूप से स्वीकार्य माना जा सकता है, और वो स्थिति है जब यह पूरी तरह से स्वैच्छिक हो, वॉलंटरी। स्वैच्छिक? हाँ, स्वैच्छिक। अब यहाँ स्वैच्छिक का मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब मिलकर आत्महत्या कर लें या कोई निराशा में उठाया गया कदम हो, नहीं। किताब कहती है कि इसका एकमात्र मतलब ये हो सकता है कि इंसान व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक तौर पर भी अपनी मर्जी से, बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी मजबूरी के प्रजनन करना बंद कर दें। मतलब लोग खुद ये फैसला करें कि वो अब और बच्चे पैदा नहीं करेंगे। एक मिनट, आप कह रहे हैं कोई आपदा नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोग धीरे धीरे अपनी मर्जी से ये तय कर लें कि उन्हें संतान नहीं चाहिए, और इस वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी आबादी कम होती जाए और आखिर में शून्य हो जाए। क्या किताब सच में ये कहती है कि ये स्वीकार्य तरीका है? किताब के तर्क के अनुसार हाँ, यही वो एकमात्र सिचुएशन है जो एंटीनेटलिज्म के जो मूल सिद्धांत हैं, स्वायत्तता और पीड़ा निवारण, उनके साथ पूरी तरह से मेल खाती है। कैसे? सोचिए, अगर लोग अपनी मर्जी से प्रजनन बंद करते हैं तो उनकी स्वायत्तता का पूरा सम्मान हुआ। ये उनका अपना फैसला है, किसी ने थोपा नहीं। ठीक है। और दूसरा, इस प्रक्रिया में कोई अतिरिक्त पीड़ा या हिंसा शामिल नहीं है, कोई मारकाट नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बल्कि एक तरह से भविष्य में पैदा होने वाले जो संभावित इंसान थे, उनको जीवन के जो अनिवार्य दुख हैं उनसे बचाया जा रहा है। कोई नया व्यक्ति पीड़ा अनुभव करने के लिए पैदा ही नहीं किया जा रहा है। तो ये अंत किसी बाहरी ताकत या दुखद घटना या जबरदस्ती का नतीजा नहीं होगा। ये पूरी तरह से स्वतंत्र इच्छा पर आधारित होगा। किताब इस बात पर जोर देती है कि ये चाहने से ज्यादा एक नैतिक रूप से स्वीकार्य परिणाम है, अगर ऐसा कभी होता है तो। तो ये तो बहुत बड़ा फर्क हुआ। मतलब ये कहना कि एंटीनेटलिस्ट्स मानवता का खात्मा चाहते हैं, ये तो उनकी बात को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर देना है, या शायद तोड़ मड़ोड़ देना है। किताब के मुताबिक वो तो किसी भी तरह के हिंसक, दुखद या जबरदस्ती वाली विलुप्ति के सख्त खिलाफ हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही। वो केवल एक बहुत ही खास, बहुत ही विशिष्ट और सच कहें तो लगभग काल्पनिक स्थिति को ही अपने नैतिक फ्रेमवर्क में स्वीकार्य मानते हैं, और वो स्थिति है पूरी मानवता द्वारा प्रजनन का पूरी तरह से स्वैच्छिक, शांतिपूर्ण और धीरे धीरे बंद हो जाना। और ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ यही स्थिति है जो भविष्य की संभावित पीड़ा को जन्म लेने से रोकती है, और साथ ही जो मौजूदा इंसान है उनकी व्यक्तिगत स्वायत्तता का भी पूरा सम्मान करती है। इसलिए जैसा आपने कहा, सीधे सीधे ये कह देना कि वो विलुप्ति चाहते हैं शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। ये उससे कहीं ज्यादा नूनूपना, सूक्ष्म और शर्तों पर आधारित विचार है। किताब यही बताती है कि वो एक खास नैतिक रूप से सुसंगत तरीके से होने वाली समाप्ति को स्वीकार्य मानते हैं, ना कि किसी भी तरह की समाप्ति की कामना करते हैं। तो आज हमने द लास्ट जनरेशन किताब के हवाले से एंटीनेटलिज्म और मानवता की विलुप्ति के इस काफी पेचीदा सवाल को समझने की कोशिश की, और जो बात निकल कर आई वो ये है कि ये मुद्दा उतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है जितना शायद लगता है। ये सीधे तौर पर विलुप्ति की चाहत या इच्छा नहीं है, बल्कि कुछ गहरे नैतिक सिद्धांतों, खासकर व्यक्तिगत स्वायत्तता और पीड़ा से बचाव, इनके आधार पर सिर्फ एक बहुत ही खास, पूरी तरह से स्वैच्छिक तरीके से होने वाली समाप्ति को ही नैतिक रूप से तर्कसंगत मानना है। हाँ, और ये चर्चा हमें उन बड़े सवालों की तरफ ले जाती हैं जिन पर द लास्ट जनरेशन किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है, जैसे कि भविष्य की वो पीढ़ियां जो अभी जन्मे नहीं हैं, उनके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। क्या किसी को जीवन में लाना हमेशा ही एक अच्छा काम होता है? हम संभावित पीड़ा के बारे में कैसे सोचते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन इन पर विचार करना जरूरी है। और ये बातचीत यहीं खत्म नहीं होती। बिल्कुल,
जैसा हमने शुरू में कहा था, आज हमने द लास्ट जनरेशन किताब से जुड़े कई सवालों में से सिर्फ एक पर थोड़ी गहराई से बात की है। इस किताब में और भी बहुत से विचार हैं और भी तर्क है जो ध्यान देने लायक हैं। हम अगली बार फिर मिलेंगे और इसी किताब से कुछ और दिलचस्प सवाल और उनके जवाब लेकर हाजिर होंगे, ताकि इस विचारधारा को और इससे जुड़ी जो नैतिक दुविधाएं हैं उन्हें और बेहतर तरीके से समझा जा सके। जाने से पहले हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। ये सोचना दिलचस्प है कि कोई विचार जैसे कि अपनी मर्जी से प्रजनन रोकना, भले ही वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पीड़ा कम करने जैसे सिद्धांतों पर आधारित क्यों न हो, समाज में अक्सर इतना विवादास्पद क्यों माना जाता है, इतना असहज क्यों लगता है लोगों को? क्या ये इसलिए कि हम व्यक्तिगत फैसलों के जो सामूहिक परिणाम हो सकते हैं उनसे डरते हैं, या इसलिए कि ये जीवन और भविष्य के बारे में हमारी जो गहरी धारणाएं हैं उनको चुनौती देता है? इस पर जरूर सोचिएगा।